है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था, बराबर है। तो भाई जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 था, फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स एंड फाइंड इट्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो of px is equal to 3x square plus 7x plus 4 without finding the zero। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन the zeros and coefficient of px is equal to x square plus 9x plus 40। चलो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चेक करना है कि भाई जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन चेक करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है उसके पहले जीरो फाइंड करने। क्या फाइंड करने है भाई? और जब भी जीरो फाइंड करने हो, तो कल मैंने आपको सिखाया था कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल के आपको जीरो फाइंड करने, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के सामने क्या लेना पड़ेगा? आप लोगों को जीरो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। चलो प्लस प्लस है, स्प्लिटिंग करेंगे, 14 का स्प्लिटिंग करें, ऐड करने से 9 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। इसके दो फैक्टर आएंगे, x प्लस 7 x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम लोग डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, x प्लस 7 है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? -7। यहाँ पर x प्लस 2 है तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा? -2। दो जीरो मिल गए। यानी कि जब भी आप लोगों को रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आए, कौन सा क्वेश्चन आए? रिलेशनशिप वाला जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? जीरो। क्या फाइंड करोगे? अब इसके आगे थोड़ा बढ़ना है क्योंकि हमें रिलेशनशिप चेक करना है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है सम ऑफ जीरो। तो भाई सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -7 प्लस -2 इज इक्वल टू आया कितना भाई? -9। कितना आया भाई? अब हम लोग आगे इसका फॉर्मूला सीख चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला कौन सा? -b/a, वो आपको लिखना है। और फिर इसके बाद में मैंने आपको इसका एक सिंपल फॉर्मूला सिखाया था, याद करो। तो भाई -b/a, इसका सिंपल फॉर्मूला कौन सा? माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन the coefficient of x square, बराबर। सेकंड नंबर में आपको क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट यानी कि दोनों जीरो का मल्टीप्लाई, -7 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू कितना आया भाई? 14। इसका भी फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कौन सा? c/a। और इसके बाजू में आपको क्या लिखना है? इसका सिंपल फॉर्मूला, यानी कि c यानी कि कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म अपॉन आएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
यानी कि जब भी रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आए, कभी रिलेशनशिप वाला है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करने, दो जीरो। क्या फाइंड करोगे, फिर क्या करोगे, सम ऑफ जीरो फाइंड करोगे। ये हम लोगों ने बोला था इसका इंग्लिश फॉर्मूला है वो लिखेंगे। इसके बाद में कौन सा है, इसका वर्ड फॉर्मूला, यानी कि वर्ड के अंदर, शब्द के अंदर लिखेंगे। फिर क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि प्रोडक्ट फाइंड की, मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इंग्लिश फॉर्मूला मीन सी अपॉन ए, और इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसका सिंपल फॉर्मूला। क्लियर, ये कंपल्सरी लिखोगे तभी जाकर इक्वेशन आपका पूरा होगा। चलो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा है, कभी प्रूव दैट फोर एंड वन आर द zeros of px is equal to x square minus 5x plus 4. Also verify the relationship between zeros and coefficient. चलो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, कभी प्रूव दैट 4 and 1 are the zero of px is equal to x square minus 5x plus 4. पहले तो हमें प्रूव करना है भाई इसके जो जीरो है वो कौन से है, 4 and 1। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पोलिनोमियल है उसका स्प्लिटिंग करोगे, दो जीरो फाइंड करोगे, दोनों जीरो फाइंड करोगे तो एक आंसर आपका कौन सा आएगा 4 और दूसरा आंसर आपका कौन सा आएगा 1। इसके बाद में कौन सा वर्ड आता है जरा नजर करो, तो अभी हमने किया रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जब भी आए तो दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए। तो भाई रिलेशनशिप वाला अभी जो हमने सम किया, तो भाई रिलेशनशिप नाम का वर्ड आए तो वहां पर एक स्पेशल वर्ड हम लोग फिक्स कर देते हैं कि भाई ये सम एग्जामिनर को डफोड़ बनाने वाला सम है। कौन सा सम है, एग्जामिनर को डफोड़ बनाने वाला, यानी कि सम ऑफ जीरो फाइंड करेंगे, उसका इंग्लिश फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वर्ड फॉर्मूला लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे, उसका इंग्लिश फॉर्मूला लिखेंगे, फिर कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, उसका वर्ड फॉर्मूला। क्लियर। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पोलिनोमियल है
हमारी x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो इसका स्प्लिटिंग करें, माइनस प्लस, तुरंत दिमाग में साइन आ जानी चाहिए, एडिशन करके हमें लाना है। तो इसका स्प्लिटिंग ऐसे होगा, x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो तो दो फैक्टर आएंगे, यहां से एक फैक्टर कौन सा आएगा, x माइनस 4, दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 1। आगे आंसर देख लो, 4 and 1 आर द 0 ऑफ px। तो लास्ट में इधर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4 and 1 आर द zeros of px। चलो एक पोर्शन क्लियर हुआ हमारा। अब दूसरा कौन सा है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ 0। चलो सम ऑफ 0 मीन्स 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 5। फिर तुरंत आंखें बंद करके उसके सामने क्या लिखना है आप लोगों को, माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू, अब इसका क्या लिखेंगे, वर्ड फॉर्मूला कौन सा था, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर। चलो सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना है हम लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू c अपॉन a इज इक्वल टू, इसका सिंपल फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन the coefficient of x²। ऐसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी रिलेशनशिप नाम का वर्ड आए तो रिलेशनशिप में सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, 2 0, फिर सम ऑफ 0, फिर प्रोडक्ट ऑफ 0, इसके इंग्लिश फॉर्मूला और फिर देसी फॉर्मूला। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, लाइक इधर नजर करें। चलो सम ऑफ 0, कभी कभी आप लोग इसका एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करने में गलती कर सकते हो। मीन्स फॉर्मूला से पहले डायरेक्ट इधर चेक कर लेना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा, हमारा फॉर्मूला कौन सा बनता है, माइनस बी अपॉन ए। चलो बी कौन सा है, नेगेटिव है। जरा नजर कर लो, ये जो आंसर आपका है वो सही आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये वाला आंसर देखेगा कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है, बराबर है। तो सबसे पहले फॉर्मूला से हमें क्या करना है, चेक कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि बी कौन सा, देखो माइनस 5 अपॉन 1 मीन्स कौन सा आएगा, 5। यानी कि आपको यहाँ पर जो आंसर लिखना है पहले फॉर्मूला से चेक कर लेना है, ताकि सपोज आप मिस्टेक करोगे तो पकड़ी जाएगी, समझ गए। चलो अल्फा इंटू बीटा, लाइक इधर 4 आया तो सी अपॉन ए, यानी कि 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 4। समझ गए। यानी कि ये जो आंसर लिखो वो गलत होना नहीं चाहिए, फॉर्मूला से पहले चेक करके बाद में लिखना है। क्योंकि कभी कभी इधर ऐसा आया कि भाई -4 + 1 आया, आप मिस्टेक कर सकते हो, मुझे क्या लिखना है, आपने गलती से 3 लिख दिया, आपका आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए फॉर्मूला से चेक करके जो आंसर है वो इधर लिखना है, बाद में सब कुछ काम करना है। क्लियर। चलो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। स्टूडेंट आप लोग साथ में थोड़ा लिखते जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा।
चलो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम लोग आए कि भाई फाइंड अब आप लोग स्टूडेंट लोग आप साथ में लिखते लिखते जाओगे जिसके कारण हमारा थोड़ा टाइम बचेगा, बराबर है। चलो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस the sum of zeros and product of zeros of px is equal to 3x square माइनस एक्स माइनस 4। चलो पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत में क्या है जरा नजर करो तो फाइंड द जीरोस, यानी कि तुरंत दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए। पहले मुझे क्या फाइंड करना है भाई, जीरो फाइंड करने। तुरंत पॉलिनोमियल के सामने क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3। लास्ट टर्म कौन सी है, 4। बोलो एडिशन करके लाना पड़ेगा कि सबट्रैक्शन करके लाना पड़ेगा, सबट्रैक्शन, बराबर है। हमें 1 लाना है तो 4 में से 3 को माइनस करे आ जाएगा, तो इधर स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन निकाले, क्या निकलेगा, x। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3x माइनस 4। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, +1। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, जरा नजर करो, देखो इधर x लिखना है तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या होगा, -4 है तो उसका क्या हो जाएगा, +4। पर x के साथ में जो है वो किधर जाएगा, ऑलवेज अपॉन में, 4/3 आ गया। और बाजू वाले का x प्लस 1 का 0 क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -1, यानी कि आपका एक पार्ट पूरा होगा। फाइंड द जीरोस। सेकंड नंबर कौन सा है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि क्या फाइंड करेंगे आप, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन करेंगे, 4/3 प्लस -1। चलो एक फ्रैक्शन है तो तुरंत इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 4, ये 3 1 जा कितना होगा, -3/3 इज इक्वल टू आपका आंसर आया कितना, 1/3। अब जरा ध्यान रखेंगे, ओनली आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। गलती से फिर वो रिलेशन वाला सम मत कर देना, समझ गया ना। अभी हमने 2 रिलेशन वाले किए, वो सम कर देने का, फिर इसके सामने इसका इंग्लिश फॉर्मूला, देसी फॉर्मूला लिख मत देना। क्वेश्चन का मतलब समझना, क्लियर। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू, आंसर हमारा कितना आएगा, -4/3। और ये आंसर लीक हो तो मैंने अभी आपको समझाया, फॉर्मूला से चेक कर लेना। किसे चेक करना है, देखो यहाँ पर देखिए, a इज इक्वल टू कितना होगा, 3, b इज इक्वल टू कितना होगा, -1, c इज इक्वल टू कितना होगा, -4। यहाँ पर आपने आंसर लिखा, वो सही लिखा कि गलत लिखा, चेक करना है तो किसकी मदद से चेक कर सकते हो, फॉर्मूला। तो भाई अल्फा a इज इक्वल टू कितना है आपका 3, b इज इक्वल टू कितना है -1, c इज इक्वल टू कितना है -4। आप चेक कर लो, अल्फा प्लस बी का इज इक्वल टू क्या बनता है, -b/a, वैल्यू रखे तो -1/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। ये काम आपको रफ पेज के ऊपर करना है, लास्ट पेज, यानी कि ये 1/3 है, बराबर है हमारा आंसर, बराबर है। यहाँ पर आप गलत लिखोगे तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। पूरा क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर पेपर चेक करेगा, जनरली उसकी नजर सबसे पहले किधर जाएगी, आंसर के ऊपर, कहां पर जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ी चोरी करने की सीख लेने की है, समझ गए।
कि भाई डायरेक्ट पहले तो चेक कर ले, ये तो कर लिया हम लोगों ने, अब हमारा आंसर सही है कि गलत है, फॉर्मूला से चेक कर लो। चलो इधर देख लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। देखो सी यानी कि 4 माइनस 4 अपॉन 3, आगे आंसर डायरेक्टली, यानी कि आंसर चेक करने के बाद ही लिखना है, यानी कि आंसर गलत नहीं होगा तो आपके पूरे मार्क आ जाएंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़े थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल का सम है। नंबर 19 में जाते हैं तो भाई 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, खास ध्यान रखना है, वो क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। और क्यूबिक पोलिनोमियल का जब भी क्वेश्चन आए आपको खास ध्यान रखना है, बहुत कम सम है, हमें सिर्फ एक सम मिला है क्यूबिक पोलिनोमियल का। और क्यूबिक पोलिनोमियल का जब भी सम आए सबसे पहले ध्यान रखोगे वो पोलिनोमियल में से कंपलसरी x कॉमन निकलेगा पहले। लाइक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई फाइंड द जीरोस ऑफ px is equal to x cube plus 2x square minus 3x, also verify the relationship between zeros and coefficient। चलो सबसे पहले कौन सा बड़े क्वेश्चन के अंदर देखो तो फाइंड द जीरोस। और मैंने आपको अभी बोला कि भाई कि बहुत कम सम आपको ऐसे मिलेंगे। जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल का सम आए आपको सबसे पहले 100 में से 98% स्टूडेंट जब भी ये सम आता है उसमें 100% मिस्टेक करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखोगे कि भाई चलो जीरो फाइंड करने, तो हमारी पोलिनोमियल कौन सी है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। आप लोग क्या करोगे, जब ये सम आएगा आप लोग इसका स्प्लिटिंग कर डालोगे। बट ध्यान में रखना है क्यूबिक पोलिनोमियल आए डायरेक्टली कभी भी उसका स्प्लिटिंग करना नहीं है। सबसे पहले नजर करोगे वो सभी में से पहले x कॉमन निकल जाए। क्या कॉमन निकलेगा, चलो तो सबसे पहले x को कॉमन निकाले, सब में से क्या बचा ब्रैकेट में आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट में है उसका आप स्प्लिटिंग कर सकते हो। चलो प्लस माइनस है, सबट्रैक्शन करके लाना है, 3 का स्प्लिटिंग करो, 2 आए, 3 1 जा 3, यानी कि x ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x डायरेक्ट वेक्टर लिख सकते हो। यहां से फर्स्ट वेक्टर कौन सा आएगा, x प्लस 3, दूसरा वेक्टर कौन सा आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको 3 जीरो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ये x है तो सबसे पहले x इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 0। सेकंड नंबर x प्लस 3 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो x माइनस 1 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 3 जीरो मिल गए आप लोगों को। यानी कि जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन आए क्या ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले सब में से कंपलसरी x कॉमन निकलेगा। क्लियर? कॉमन निकालने के बाद आप स्प्लिटिंग करोगे, बाद में आपको क्या मिलेंगे, 3 जीरो। अभी एक वर्ड है अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन। कौन सा वर्ड है, रिलेशनशिप बिटवीन। तो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल के फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। पेज घुमा के देख सकते हो, स्टार्टिंग में हमने क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो के लिए 3 फॉर्मूला लिखे थे। एक था सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर उसका सिंपल फॉर्मूला भी उसके सामने था। तो रिलेशनशिप आए तो एग्जामिनर को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, डबल बनाना पड़ेगा।
इसलिए उसका क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, सिंपल फॉर्मूला, यानी कि सम ऑफ जीरो फाइंड करोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करोगे, और थर्ड नंबर में क्या फाइंड करोगे, 2 to 0 वाला। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, तो भाई सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, तीनों का एडिशन करेंगे, 0 प्लस -3 प्लस 1, जरा नजर करो, -3 प्लस 1, यानी कि दोनों का सबट्रैक्शन हो जाएगा, आंसर आएगा कितना आपका, -2। अब रिलेशन है तो आपको इसका इंग्लिश फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, -b/a। अब बाजू में उसका क्या, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग ये नीचे लिखना, समझ गए, एक लाइन में सब कुछ लिख मत देना, समझ गए, साथ में मिला कि दाल भात रोटी शाक सब कुछ थाली के अंदर डाल के खा मत जाना, समझ गए, इसके नीचे वाला स्टेप, उसके नीचे वाला स्टेप, मेरा बॉर्डर भी थोड़ा छोटा है। चलो अब इसके बाद में इसका सिंपल फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा, b, यानी कि किसका कोफिशिएंट होगा, याद करो मैंने आपको सिखाया था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने आपको बोला था फॉर्मूला का रट्टा मारना नहीं है, यहां से लिखेंगे, चलो b, तो b किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² और अपॉन में क्या आएगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ x³ लिखेंगे ऐसे। चलो इसके बाद में क्या फाइंड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो ये मल्टीप्लाई में जहां पर भी 0 है तुरंत उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कौन सा था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा था, -b/a। यहाँ पर नजर करो, आपकी पोलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, देखो लास्ट वाली टर्म है, 3 ही टर्म है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। क्या आएगा, चलो अब इसका सिंपल फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे, माइनस डी, बी यानी कि कौन सी टर्म है आपकी, कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखेंगे भाई, कोफिशिएंट ऑफ x³। अभी थर्ड नंबर में फाइंड करना बाकी है क्योंकि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 to 0 एट अ टाइम। ध्यान रखोगे, दो जीरो का आपको मल्टीप्लाई करना है और उनका एडिशन। देखो सबसे पहले ये 2 जीरो है, यानी कि क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई -3 प्लस, चलो अब किसका मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों का, -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई, लास्ट वाले 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर -3, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू क्या आया, -3। अब याद करो इसका फॉर्मूला कौन सा था हमारा, C/A, कौन सा था भाई, और C/A। अब इसका सिंपल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नजर करो, C यानी कि किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट किसका है भाई, तो सिंपल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर, समझ में आ गया। कर पाओगे क्यूबिक पोलिनोमियल वाला सम, तो क्यूबिक पोलिनोमियल वाले सम के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल का रेयर ऑफ रेयर सम, कैसे सम है, बहुत कम मिलेंगे ऐसे सम, कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल जब भी आए हमारे दिमाग में 5000 वोल्ट नहीं 5 लाख वोल्ट का बल्ब चलना चाहिए, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है जब भी ये सम टेस्ट में आते 98% स्टूडेंट क्या कर डालते हैं,
डायरेक्ट एक पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, 3 स्टेप में से 4 स्टेप डायरेक्ट बनाते हैं, बट हमारे दिमाग में 5 लाख वोल्ट का बल्ब जल ही जाना चाहिए कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल आई, सबसे पहले कंपल्सरी उसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x। क्या निकलेगा भाई, इसके बाद में उसका क्या करेंगे, स्प्लिटिंग, जो ब्रैकेट में है उसका स्प्लिटिंग। यहाँ पर आपको 3 जीरो मिलेंगे, एक जीरो कंपल्सरी, x इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। क्लियर। फिर आपको 3 चीजें फाइंड करनी है, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और थर्ड नंबर में क्या भाई, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो एट अ टाइम। क्लियर। लिख दिया आप लोगों ने, न लिखा हो तो वीडियो को स्टॉप करके लिख देना। क्लियर। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जाते हैं। चलो ये वाला आप लोग कर सकते हो, इसलिए मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूं। चलो कर ही लेते, वरना आप घर बैठे ऑलवेज, मुझे पता है, लोचेज करने वाले। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस the sum and product of zeros of ex is equal to 4x square plus 12x plus 5। तुझ पे ही तो मेरा हक है। लिखा हमारा क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड द जीरोस, यानी कि पहले देखते क्या फाइंड करने, जीरो फाइंड करने। आपको पता है जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो 4 मैंने आपको सिखाया था, डायरेक्ट पहले चेक कर लेंगे, एडिशन करके लाना है। 4 प्लस 5 तो कितना होगा भाई, 9, यानी कि वो तो हमारे काम में आने वाला नहीं है। तो चलो 4 5 जा कितना होगा, 20 का आप लोग स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 12 आए, 10 2 जा कौन सा आएगा भाई, आएगा ऐसे 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा, 2x। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2x प्लस 5। ये दोनों में से प्लस 1 कॉमन निकलेगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखे तो क्या बनेगा, हमें तो x का आंसर लिखना है, तो x इज इक्वल टू प्लस 5 है तो क्या होगा, -5/2। चलो यहाँ पर लिखिए x इज इक्वल टू क्या बनेगा, -1/2। 2 जीरो मिल गए। अब आपको सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट। चलो तो सम फाइंड करें, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -5/2 प्लस -1/2। दोनों नेगेटिव है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि क्या होगा, -5 -1/2 इज इक्वल टू -6/2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, -3। फॉर्मूला से मैंने आपको सिखाया, फॉर्मूला से चेक कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a। तो b तो कितना है, 12, तो -12/4 करोगे, -3 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। चलो इसके बाद में क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी कि दोनों जीरो का मल्टीप्लाई, -5/2 मल्टीप्लाई -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 1 जा 5/4। फॉर्मूला से चेक कर लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, C/A, यानी कि 5/4। आगे आंसर